हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। 4-0। जी हाँ दोस्तों, 4-0 इंडिया ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया है। आज का वीडियो उसी टॉपिक के बारे में होगा। सो अगर आप नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सेफ चैंपियनशिप का इंडिया का पहला मैच हुआ पाकिस्तान के सामने। हम ग्रुप ए में हैं विद कुवैत, नेपाल, पाकिस्तान। सो पहला मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कल वो मैच खेला गया, बेंगलोर में वो मैच था। बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी मैच के पहले, क्योंकि पाकिस्तान को उनके एनओसी नहीं मिल रही थी, वीज़ा के थोड़े डिले हुए, मगर वो सब कुछ क्लियर हो के फाइनली कल ही कंफर्म हो चुका था कि यार ये मैच खेला जाएगा। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी शायद पोस्टपोन हो जाए, मगर कल ये मैच खेला गया। बेंगलोर में ये मैच हो गया 7:30 बजे, आपने देखा ही होगा। सो इंडिया की स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी लाइनअप थी। ईगो ने थोड़े बहुत चेंज किए थे, 3 चेंज थे लास्ट मैच जो लेबनान के सामने हमने फाइनल खेला था और जीता था उससे, मगर मेरे हिसाब से सभी चेंज पॉजिटिव थे और जस्टिफाई कर सकते थे। लोग कंप्लेन कर रहे थे मैच स्टार्ट होने से पहले कि यार क्यों सुभाशिष बोस को चांस दिया गया, लॉर्ड कोतवाल या फिर प्रीतम कोतवाल आप बोल लो, कोतवाल को चांस दिया गया, मगर मेरे हिसाब से दोनों डिफेंडर, दोनों फुलबैक अच्छे हैं यार, बहुत बुरे नहीं हैं। और जिस तरह से क्वालिटी थी पाकिस्तान की, हाँ आप कह सकते हो ओटिस खान बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर मेरे हिसाब से कोतवाल डिफेंसिवली बहुत सॉलिड प्लेयर है। सो मुझे कोई वरी नहीं थी। बहुत सारे फैंस को थोड़ी चिंता थी कि यार ये डिसीजन हमको भारी ना पड़ जाए। उसका परफॉर्मेंस आप देखो, डिफेंसिवली साउंड था, अटैकिंगली उतना अच्छा नहीं था, मैं मानूंगा। अगर मिडफील्ड की बात करूँ तो मिडफील्ड मेरे हिसाब से अच्छा था। आपने देखा थापा था, सहल था, चांगते था और उसके अलावा जैक्सन था। सो ये चारों मिडफील्डर बहुत अच्छे थे। अटैक में सुनील छेत्री सर थे और उसके साथ आशिक था। सो पूरी की पूरी टीम मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड थी। अपने सेंटर बैक पे तो कोई भी डाउट ही नहीं कर सकते हम। हमारे पास सभी सेंटर बैक का ऑप्शन बहुत ही सॉलिड है। आप निखिल पुजारी की बात कर लो, संदेश जीवन की बात कर लो, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो बात करते हैं मैच पे। मैच स्टार्ट हुआ फर्स्ट हाफ। पहले हाफ स्टार्ट होते ही आप देखो इंडिया डोमिनेट करने लगता है। बहुत ही अच्छी तरह से पाकिस्तान टीम पे प्रेस बनाता है, प्रेशर डालता है। 5 मिनट जाते हैं, एक दो चांसेस बनते हैं, मगर हमने उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि कन्वर्ट नहीं किया है पिछली मैचों में, वो क्लियरली अभी से दिख रहा था। मगर पाकिस्तान के गोलकीपर ने एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट दे दी इंडियन कैप्टन आप कह सकते हो सुनील छेत्री को। जिस तरह से हम कभी कभी जाते हैं अपने मुल्क में वापस या फिर अपने पड़ोस में जाते हैं, तो जब भी जाते हैं हम गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं। उसी तरह शायद पाकिस्तान के गोलकीपर को कुछ गलतफहमी हो गई होगी या फिर गिफ्ट ही लिटरली दे दी, बॉल दे दिया, डिफेंसिव एरर आप कह सकते हो यहाँ पे। मगर मैं इंडिया को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखा पाकिस्तानी डिफेंस पे, पाकिस्तानी गोलकीपर पे, और जिसकी वजह से उनको बॉल अपने पास रखने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। उनको क्लियरली पास करना पड़ेगा, बॉल मूव करना पड़ेगा, वरना तो 2-3 बंदे आके प्रेस ही कर रहे थे। सो वो एरर हुआ, मगर वो एरर क्रिएट इंडिया ने किया। जैसे बहुत फेमस वर्ड में यर्गन क्लॉप जो लिवरपूल के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा है कि प्रेसिंग इज़ अ बेस्ट प्ले मेकर, और वहाँ पे वो साबित हो जाता है। क्योंकि पहले दोनों गोल, दूसरा गोल जो भी आया पेनल्टी थी, हैंडबॉल था, मेरे हिसाब से वो भी हड़बड़ी में हुआ। वो भी पाकिस्तानी डिफेंस उतनी ज़्यादा काम नहीं थी जितनी यूजुअली एक डिफेंसिव लाइनअप होती है। और वहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि ये टीम असेंबल अभी अभी हुई है, ये टीम अभी आई है, 6 घंटे पहले आई है, थोड़ा उतनी ज़्यादा सेटल नहीं दिखी पाकिस्तान की टीम। सो इसीलिए 15 मिनट में 2 गोल आ गए, दोनों गोल सुनील छेत्री सर ने किए। पहला बहुत ही अच्छी फिनिश, आप गिफ्ट भी कह सकते हो। सेकंड पेनल्टी कन्वर्जन, अमेजिंग कन्वर्टर। अगेन हाफ आगे बढ़ता है, पाकिस्तान थोड़ा सा शॉक में होता है, थोड़ा अपने आप में खेलने की ट्राई करता है, मगर ज़्यादातर इंडिया ही अटैक करती रही। मेरे हिसाब से इंडिया का जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इस पर दोनों साइड यूज़ हुए। जनरली आप देखते हो कि हमारा लेफ्ट साइड ज़्यादा अटैक करता है, मगर इस बार चांगदे, मेरे हिसाब से यार चांगदे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछली 3 मैचों में जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप थी उसमें भी, इस मैच में भी चांगदे इंस्ट्रूमेंटल था। सभी
इम्पोर्टेंट पासिस उसके थ्रू ही बनते थे। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो। अगर हम बात करें उसके अलावा कोई अच्छी परफॉर्मेंस, अगेन फर्स्ट हाफ में सुनील सर अमेजिंग। उसके अलावा मैं सहल को भी बोलूँगा कि यार अच्छा परफॉर्मेंस था सहल का। हाफ ख़त्म होते होते आप कह सकते हो कि पाकिस्तान को 1-2 कॉर्नर भी मिले थे। 44 मिनट पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आपको शायद पता ही होगा, जो हमारे कोच है इगोर, वो प्राइम जोसे मरीनो बन गए। पाकिस्तान को एक थ्रो इन मिला था, थ्रो इन करने की कोशिश कर रहा था और वहाँ पे अपने कोच ने इंटरप्ट कर दिया उसके प्लेयर को और दोनों टीम भिड़ गई और वहाँ पे कोच इगोर को रेड कार्ड दे दिया गया। पाकिस्तान के कोच को भी येलो कार्ड मिला, उसके अलावा संदेश जीगन को भी एक येलो कार्ड मिला उस पूरे इंसिडेंट में। मगर वहाँ पे गर्मा गर्मी बढ़ गई और माहौल बन गया, एटमॉस्फेयर बेंगलुरु में एकदम हाई हो गया। हाफ ख़त्म होता है 2-0 की लीड के साथ, इंडिया बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, मेरे हिसाब से अगेन एक चीज़ हमने नोटिस की, मोर देन 70% हमारे पास बॉल था। और थोड़ी देर में मैं स्टेट्स आपके सामने बोलूँगा, आपको पूरी मैच का स्टेट आपको कहूँगा, सो आपको पता चलेगा। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे थे, 1-2 चांसेस, 1-2 अटैकिंग मूव पाकिस्तान के बनते थे, मगर आप उसे क्लियर कट चांसेस नहीं कह सकते। क्लियर कट शॉट नहीं होता उनके पास, कोई बड़ा चांस उन्होंने बनाया ही नहीं। सेकंड हाफ में बात करूँ तो सहल को एक चांस मिला था फ्री किक, वो नहीं उन्होंने कन्वर्ट की। उसके अलावा मेरे हिसाब से थापा ने एक अच्छा पास लिया था चांगते को, वो भी हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। आशिक को भी एक चांस मिला था, वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाया। सो बहुत सारे चांस मेरे हिसाब से सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में मिले हमको, मगर हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। और वो एक चीज़ मेरे नोटिस में है पिछले बहुत सारे वीडियो से, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम में जाता हूँ, जब भी मैं वीडियो करता हूँ, एक चीज़ तो बोलता ही हूँ कि यार हमारी कन्वर्जन रेट बहुत बहुत कम है। अगर आप देखो कोई क्लिनिकल स्ट्राइकर तो वो सुनील सर ही है, उसके अलावा तो मुझे कोई दिखता नहीं है। आशिक को बहुत ज़्यादा चांस मिलते हैं, मगर वो कन्वर्जन उसका अभी नहीं है। सो अगेन चेंज होते हैं। आप कह सकते हो कि चांगते को बाहर निकाला जाता है, उदांता को लाया जाता है, निखिल पुजारी को सब इन किया जाता है, उसके अलावा रोहित कुमार को लाया जाता है, कोताल को निकाला जाता है। सो 4 प्लेयर आते हैं, उसमें उदांता भी आता है, लास्ट में लिस्टन को भी सब इन किया जाता है। सो ये सब चेंज होने के बाद फिर से एक आप कह सकते हो कि पेनल्टी मिलती है और बहुत ही अच्छी तरह से फिर से कन्वर्ट करते हो और अपना 89th गोल। वॉट रिकॉर्ड यार! आप अगर देखो सिर्फ लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 ही बंदे आगे हैं सुनील छेत्री सर से। अगेन हैट्रिक पाकिस्तान के सामने, 3 गोल तब तक हमने किए और तीनों के तीनों सुनील छेत्री सर ने किए। और 4th गोल लास्ट में बहुत ही अच्छा बॉल, मेरे हिसाब से लॉन्ग बॉल बहुत अच्छा था, मगर क्या कंट्रोल उदांता का, वहाँ पे उसने दिखाया कि भाई हाँ पोटेंशियल क्यों है। बहुत ही काम रहा बंदा, बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन स्ट्राइक ली। ज़्यादातर क्या होता है, अगर लॉन्ग बॉल आता है और वैसे भी हुफ्ट बॉल जो होता है, जो ऊपर से आता है, वो बॉल कंट्रोल करके फिनिश करने में लोग हड़बड़ा जाते हैं, मगर उदांता ने वहाँ पे क्लीन स्ट्राइक ली और 4-0 से इंडिया को एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री दे दी। पूरे मैच में हमने डोमिनेट किया, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम थ्रेट में हैं, हमारा गोलकीपर बहुत ही प्रेशर में है, ऐसा सीन ही नहीं हुआ। सो बहुत ही वन साइडेड ये मैच। और कुछ स्टेट में यहाँ पे बोलना चाहूँगा। सो इम्पोर्टेंट स्टेट इस मैच के ये है कि हमने टोटल 23 शॉट्स लिए, 23 शॉट्स में से 7 ऑन टारगेट। अगेन पहले भी मैंने कंप्लेंट किया है कि यार 23 में से 7 कम है नंबर, उसमें से 4 गोल सेटिस्फाइड हूँ, मगर कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए। मेरे हिसाब से सहल वाला गोल तो होना ही चाहिए था। अगर हम पासिंग की बात करें, 70% पोजीशन थी, 85% सक्सेसफुल पासिंग, वो भी इस कंडीशन में, बारिश बहुत ज़्यादा थी, आपको पता है बेंगलोर की पिच कैसी है। सो 85% मेरे हिसाब से फेयर इनफ पासिंग सक्सेस रेट है। और अगर पाकिस्तान की बात करें यार, बहुत पुअर परफॉर्मेंस, एक भी गोल ऑन टारगेट, शॉट ऑन टारगेट नहीं हुआ। गोल तो छोड़ो भाई, सॉरी मैंने गोल बोल दिया, मगर 0 शॉट ऑन टारगेट। और टोटल शॉट उन्होंने 7 लिए, 0 शॉट ऑन टारगेट। सो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस पाकिस्तान से। अगर कोई और हम स्टेट्स के बारे में बात करें तो फिर एक हमने और क्लीन शीट रखी।
कंसेक्यूटिव क्लीन शीट रखने का ये ट्रेंड बन चुका है। हम 18वीं मैच या फिर 17वीं मैच, एक बार फिर से मैं कंफर्म कर दूंगा कि 17वीं मैच हम अनबीटन हैं ऑल कंपटीशन में। ये एक और अच्छी पॉजिटिव बात है। सो आपको क्या लगा, आपके प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? ऑफ कोर्स मेरे तो सुनील छेत्री ही सर ही थे, क्योंकि 3 गोल, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। हमेशा वो स्टेप अप करते हैं अपनी गेम को जब इंडिया को उनकी ज़रूरत होती है। आपको क्या लगा, आपका कौन प्लेयर ऑफ द मैच था या फिर मैन ऑफ द मैच था? आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।